So bachcho, let's read out the question first. A planet is moving around the sun in an elliptical orbit. Its speed is. So basically यहाँ पर एक planet है वो sun के around elliptical orbit में move कर रहा है. So इसकी speed की regarding क्या relation होगा वो हमें find करना है. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम लगाने वाले हैं concept that is conservation of angular momentum का. Okay, conservation of angular momentum यानी कि जो भी फाइनल मोमेंटम होगा वही उसका इनिशियल मोमेंटम होगा. तो चलिए इसके द्वारा हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सपोज के कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा. ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सन है. ठीक है, ये सन हो गया और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. सो इसकी मैं यहाँ पर दो पोजीशन कंसिडर करूंगा. एक तो ये पोजीशन ए हो जाएंगी और एक पोजीशन हो जाएंगी बी. क्योंकि देखिए यहाँ से मैं यदि एक्सिस ड्रॉ करूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सो इस तरीके से उसकी एक पोजीशन हो जाएंगी ए, एक पोजीशन हो जाएंगी बी. यहाँ पर मैं वेलोसिटी को मान लेता हूँ वी बी. ठीक है, वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड बोलो, और ए पॉइंट पर हम स्पीड को मान लेते हैं वी ए के इक्वल. ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाते हैं. सो देखिए ये जो प्लैनेट है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. इस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है क्या? नहीं. मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एग्जर्टिंग ऑन द प्लैनेट. दैट मीन्स टी एक्सटर्नल यहाँ से क्या होगा, जीरो होगा. यदि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. से यहाँ पर सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एल बी इक्वल्स टू एम वी इंटू आर. दिस शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, जहां पर m क्या होगा, मास ऑफ द प्लैनेट, v उसकी स्पीड हो गई और r रेडियस ऑफ दैट एलिप्टिकल पार्ट. ठीक है, अब यदि मैं यहां से यहां तक का कंसेप्ट करूं, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं. ठीक है, सो बेसिकली कैसा होगा, मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फॉर दिस वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि ये वाला तो मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, सो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, एम वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट है. ठीक है, यानी कि एम को मैं उधर लेकर जाऊं, मास तो कोई भी पोजीशन पर चेंज होना है क्या? नहीं, वो बी पर रहे या फिर ए पर रहे, मास तो रिमेन्स गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर. सो यहाँ से सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो m को हम उधर लेकर जाएंगे, कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर देंगे, सो अगेन गोइंग टू बी कांस्टेंट. सो मुझे एक रिलेशन मिल गया कि v इंटू आर दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कांस्टेंट. यानी कि जो स्पीड ऑफ प्लैनेट है ये किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r के, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन की. यदि r मैक्सिमम होता है तो स्पीड क्या आ जाएंगी, मिनिमम. यदि r मिनिमम होता है तो स्पीड क्या आ जाएंगी, मैक्सिमम. यानी कि सिंपली मैं बोल सकता हूं फ्रॉम द फिगर, यदि मैं कंसिडर करूं एट पॉइंट ए, सो पॉइंट ए पर r क्या है, मैक्सिमम है. यदि r मैक्सिमम है सो उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी एट पॉइंट ए. यानी कि वी ए this will be equals to minimum, right? And similarly यदि मैं बात करूं at point B की, so point B पर R क्या है, मिनिमम है. यदि R मिनिमम है so velocity क्या हो जाएंगी, स्पीड क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम. यानी कि VB will be equals to maximum here. ठीक है, सो देखिए VB इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, यही हमारा हो जाता है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन मैच करें सो सेम एट ऑल पॉइंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा बी और ए पॉइंट पर उनकी स्पीड्स क्या है, डिफरेंट है। मैक्सिमम व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन, यस, ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि आर मिनिमम है, यानी कि वो नियरेस्ट टू द सन है। तो जब वो नियरेस्ट है तो उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, मैक्सिमम है। So option B will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.